सरमायाकारों का पाक अफवाज बिलखुसूस शाहीनों पर भरपूर एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज ने गुज़श्ता तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 100 इंडेक्स का 9,929 पॉइंट्स की तारीखी तेजी के साथ आगाज। इंडेक्स कारोबार के आगाज ही में 10 नफसियाती सतहें अबूर कर गया। इंडेक्स 9.26% के इजाफे से 1,17,104 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। तारीखी तेजी पर कारोबार रोक दिया गया, 1 घंटे बाद दोबारा बहाल होगा। मुसल्लह फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर अवाम से किया वादा निभा दिया। कहा था हमारे जवाब का वक्त, मुकाम और तरीका हम खुद तय करेंगे और जब जवाब देंगे तो इंडियन मीडिया ही नहीं पूरी दुनिया को इसका पता चलेगा। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा जंगबंदी की ख्वाहिश भारत की थी, पाकिस्तान ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की। भारत में 26 अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया, जिनमें सूरतगढ़, सरसा, नालिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला, उनतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, बाला और पठानकोट भी शामिल है। 2 मुकामात पर भारत के S-400 बैटरी सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। उड़ी नेटवर्क स्टेशन और पूंछ रडार सिस्टम को तबाह किया। ब्यास और नगरोटा में ब्रह्मोस मिसाइलों के अड्डे पर हमला किया। भरपूर साइबर हमले भी किए। भारतीय फौज के जेर इस्तेमाल सिस्टम्स को मफलूज कर दिया। पाक फजाइया को भारत की फजाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की मीडिया ब्रीफिंग। कहा रफाल अच्छा तैयारा है, असल बात लीडरशिप और पायलट की ट्रेनिंग की होती है। JF-17 थंडर तैयारे पाकिस्तान का फख्र है। ब्रह्मोस मिसाइल के हमले को भी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने नकारा बनाया। भारत ने ड्रोन्स तैयारों से पाकिस्तान की शरीयबाजी को निशाना बनाया। पाक नेवी की तैयारी देखकर ही दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। पाक बहरिया के वाइस एडमिरल रब नवाज ने कहा 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय जारियत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान नेवी भी तैयार थी। तजारती बहरी जहाज़ों के बाहिफाजत आमदोरफ्त को यकीनी बनाया। पाक नेवी ने तमाम बंदरगाहों को ऑपरेशनल रखा। भारतीय जहाज़ पाकिस्तानी हदूद से 400 नॉटिकल माइल दूर था। और कसूर के इलाके खुडिया में शहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और वजीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान समेत दीगर सैकड़ों अफराद की शिरकत। दूसरी जानिब जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के DGMOs में रब्ता। ये दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, दोनों मुमालिक, इनके दरमियान जो जंग है वो एक हमाकत होगी। वी आर ए पीस लविंग नेशन, वी वांट पीस विद इन एंड विदाउट। हम सिर्फ एग्रेशन को जवाब देते हैं और फिर टका के देते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, जंग हमाकत होगी। हम मैच्योर प्लेयर हैं, कशीदगी को कंट्रोल कर रहे थे। DGISPR ने कहा कि एक पेशावर फौज और अमन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मुखालिफ अगर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर भरपूर जवाब देंगे। जब पाकिस्तान जारहियत का जवाब देता है तो वो टिका कर दिया हुआ जवाब होता है। High value, a direct or a hot kill was achieved on them. All drones with low cross section also were detected, rendered useless through utilization of the indigenous GPS jamming systems that we have. S-400 was at Adampur was targeted like that. PF's response remained very effective, very potent and very effect based. पाक फजाइया को भारत के फजाई के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जारहियत पर भारत के तैयारे मार गिराए। ब्रह्मोस मिसाइल के हमले को भी एयर डिफेंस सिस्टम ने नकारा बना डाला। भारत ने ड्रोन तैयारों से पाकिस्तान की शहरी आबादियों को निशाना बनाया था। On the night of 6 and 7, when they carried out the attack on Pakistan, we were fully ready to respond to any aggression from the sea. On 9th May, it was here, essentially 400 nautical miles away from Pakistani coast. पाक नेवी की तैयारी देखकर ही दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। पाक बहरिया के वाइस एडमिरल रब नवाज ने कहा कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी नेवी भी तैयार थी। तजारती बहरी जहाज़ों की बाहिफाजत आमदोरफ्त को यकीनी बनाया। पाक नेवी ने तमाम बंदरगाहों को ऑपरेशनल रखा। भारतीय जहाज़ पाकिस्तानी हदूद से 400 नॉटिकल माइल दूर था।